बुक स्पीक्स के इस स्पेशल एपिसोड में आप सभी तमाम लोगों का तहे दिल से स्वागत है। ये स्पेशल एपिसोड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये समर्पित है भारतीय टीम को, ये समर्पित है तमाम भारतवासियों को जिनके सपोर्ट से और जिनके उत्साह से आज भारत ने 41 साल के बाद हॉकी में टोक्यो 2020 में ब्रॉन्ज मेडल कांस्य पदक जीता। पर ये पदक की जीत इतनी आसान नहीं रही और ये जो एपिसोड में मैं जो चीज़ हाईलाइट करने जा रहा हूँ, ऑफ कोर्स जो जश्न है, जो उनका ब्रॉन्ज मेडल मैच के जो तमाम अंश हैं, जो गोल हैं, वो तो मैं आपको दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। लेकिन जो स्पेशल चीज़, जो स्पेशल टॉक के लिए जो मैंने ये छोटा सा एपिसोड बनाया है, वो उसका शीर्षक भी बेस्ड है कि भारत ने वक्त को हराकर कैसे जीता कांस्य। हाउ डिड इंडिया फाइट टाइम विच इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। वक्त को हराना बहुत मुश्किल है, लेकिन भारत ने ये कारनामा करके दिखाया। और इसके लिए मैंने बुलाया है सन 1984 लॉस एंजलिस के ओलंपियन श्री सैयद जलालुद्दीन रिजवी साहब, जो मेरे साथ इस टॉक शो में रहेंगे। उनके साथ बातचीत करेंगे आपको, लेकिन पहले लेके वो चलते हैं जश्न से, गोल से, भारत के उत्साह से, कुछ हिस्ट्री से, और उसके बाद अपन इसी एपिसोड को समाप्त करेंगे जलालुद्दीन की बातचीत के साथ, जिसका शीर्षक रहेगा भारत ने वक्त को कैसे हराकर जीता कांस्य। आखिरकार भारत ने 41 साल का ड्रॉट जिसे कहते हैं, सूखापन तोड़ के टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। 5-4 की शानदार जीत अर्जित करी जर्मनी के ऊपर और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। जैसे मैंने जिक्र किया, 41 साल के सूखे के बाद भारत ने ये बहुत ही ऊंचा कदम, एक बहुत ही ऊंची सीढ़ी तय की विश्व की हॉकी के फील्ड में। और कितनी हैरानगी की बात है कि ये जो आखिरी अपन ने जो मेडल जीता था, मॉस्को में जीता था, जब गोल्ड मेडल अपन जीते थे मॉस्को में सन 1980 में, उस टाइम पे आज की मौजूदा पॉपुलेशन, आज की मौजूदा आबादी के मोर देन 50% लोग पैदा ही नहीं हुए थे। तो एक तरीके से ये जो ब्रॉन्ज मेडल जीता हिंदुस्तान ने, ये वापस हॉकी को जागृत कर दिया पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में जागृत हो गया। कहाँ भारत ने अभी तक 8 गोल्ड जीते हैं हॉकी में। तो एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी शुरुआत रही इस ओलंपिक्स के जरिए भारत के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो फॉर्म है और ये जो खेल का प्रदर्शन किया और जो ये टीम एकजुट रही है, ये आगे की भी सीढ़ी चढ़ती रहेगी। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने भारत के कप्तान को टेलीफोन के जरिए मुबारकबाद दी। खुशी का माहौल, और कितनी बड़ी चीज़ और कितना बड़ा एक गेस्चर किया भारत के प्रधानमंत्री ने। कितना मनोबल ऊंचा हुआ होगा भारतीय टीम का। आइए ये देखिए जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भारतीय कप्तान को मुबारकबाद दे रहे हैं। नमस्कार सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। पूरी टीम को बहुत काम गजब किया है आपने, पूरा देश नाचा है। थैंक यू सर। सर आपकी बहुत दुआएं थी सर हमारे साथ। थैंक यू सर। उसमें आपकी आवाज थोड़ी ढीली थी। बराबर दम है सर, आपका जो मोटिवेशन था वो काफी काम किया सर हमारी टीम के लिए। जाए आप लोगों की मेहनत काम कर रही थी। ये ब्रॉन्ज मेडल मैच में 9 गोल हुए, 5 भारत ने किए, 4 जर्मनी ने किए। जर्मनी ने बढ़त हासिल करी, फिर भारत ने इक्वलाइज किया, फिर जर्मनी बढ़त पे गई, फिर भारत ने इक्वलाइज करके 5-4 की शानदार जीत अर्जित करी। आइए देखते हैं ये लाजवाब 9 गोल।
अपन आ गए इसी एपिसोड के, जैसे मैंने शुरुआत में बोला था, आखिरी दौर पे। और मैं जलालुद्दीन साहब से बातचीत करने के पहले आपको छोटा सा एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ, छोटी सी रिकॉर्डिंग दिखाना चाहता हूँ, जिसमें मैंने घड़ी को, इस क्लॉक को मैंने आपके लिए बाहर निकाला है और एक बड़े पैमाने पे, बड़े लार्ज स्केल में दिखाया है। आप ये देखिए, ये इसमें जब आप देखेंगे उसके बाद मैं शुरुआत करूँगा और फिर जलाल भाई से बात करूँगा। इसमें आप देखिएगा एक गौर वाली चीज़, दो गौर वाली चीज़। पहली कि जो क्लॉक था स्टेडियम का, वो 29.8 सेकेंड जब बाकी थे रुक जाता है, और ये रुकता है करीब 17 से लेकर 18 सेकेंड के लिए, और फिर 6 सेकेंड जब बाकी होते हैं तो जर्मनी को पेनल्टी कॉर्नर मिलता है। मैं इसी के साथ अब चलता हूँ। आप लोग ये क्लिप देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, फिर मैं आपको ज्वाइन करता हूँ जलाल भाई के साथ। Bush gets it wide. Sent in long corner. Oh, it's not 5. Yellow card. Yep, Crucially, the clock stopped as well. yep, because the whistle had blown. Oh, they haven't. Well, it's not good because it hasn't started again either. It's still sitting on 29.8. More Goodness problems. me. Still not started. No, because the umpire didn't bring it back on when he gave the card. India now realise the clock hasn't started. They've alerted the officials on the sideline. The clock now has started. अभी आपने ये एक ग्राफिक्स देखा होगा या एक रिकॉर्डिंग अभी आपने देखी होगी हिंदुस्तान और जर्मनी का जो ब्रॉन्ज मेडल मैच था। और जैसे हमने टाइटल रखा है ये कुक स्पीक्स के छोटे से एपिसोड का, कि भारत ने रुके हुए वक्त से कैसे जीत हासिल करी। 29.8 सेकेंड्स, 29.8 सेकेंड पे घड़ी स्टेडियम की रुक गई थी। आप देखिएगा, गौर करिएगा, और उसके बाद 29.8 पे नियरली फॉर अबाउट एनीवेयर बिटवीन 17 to 18 सेकेंड्स तक जो स्टेडियम की क्लॉक वॉच थी वो थमी रही। तो अगर मैं 29.8 से एक अप्रॉक्सीमेटली 17.8 भी माइनस कर दूं तो करीब 11 सेकेंड का मैच जो है वो रहता है, जिसमें 17.8 सेकेंड तो मैं खेल चुका था। कहने का मतलब ये है कि जो 6 सेकेंड पहले जर्मनी को हिंदुस्तान के विरुद्ध पेनल्टी कॉर्नर मिला था वो उनको नहीं मिलता। अब सवाल ये है कि ये जो 17 और 18 सेकंड के बीच में क्लॉक बंद रहा स्टेडियम का, जिसका आप कमेंट्री में आपने जिक्र भी सुना होगा कि बाकायदा कमेंटेटर ने बोला, उसके बाद जो इंडियन प्लेयर्स ने, जो साइड लाइन के ऑफिशियल्स थे, उनको पिन पॉइंट किया कि देखिए साहब ये क्लॉक रुका हुआ है, उसके बाद क्लॉक चालू हुआ। सवाल ये है कि अगर वो 6 सेकंड में पेनल्टी कॉर्नर अगर जर्मनी ने मार दिया होता, और जिसको श्रीजेश ने सेव किया और उसने ये कबूला है कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेव्स ऑफ हिज लाइफ। बेस्ट ऑफ द क्रिटिक्स, best of the old hockey players, best of the spectators have said that was one of the finest saves by Srijesh in the goalkeeper. Suppose वो गोल हो जाता तो क्या होता? 5 बराबर हो जाते, एक्स्ट्रा टाइम पे जर्मनी 6-5 जीत जाती, वो भी बराबर रहता, मालूम पड़ा पेनल्टी शूट आउट में जर्मनी जीत जाती। तो ये जो 17 या 18 सेकेंड जो क्लॉक स्टेडियम का बंद रहा, इस सूरत पे क्या इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन स्टैंड लेती, क्या होता? तो मैंने इसके लिए सबसे उचित आदमी समझा जो खुद एक ओलंपिक्स में खेल चुका है और जिसका मैंने पहले भी कुक स्पीक्स में इनवाइट किया था और आप आए थे। मैं जिक्र कर रहा हूँ जलालुद्दीन साहब का, सैयद जलालुद्दीन रिजवी साहब जो मेरे साथ बैठे हुए हैं। आप सन 1984 में, बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपने लॉस एंजलिस में खेले थे जहाँ भारत 5वें नंबर पर आई थी। तो जलाल भाई, जैसे मैंने प्रश्न किया, आपका एक क्लेरिफिकेशन ऑडियंस को मिल जाए तो इट विल बी रियली आई ओपनर। नहीं, ये बात सच कहा आपने और बहुत खुशी की बात है कि आपने इसको पॉइंट आउट किया है। और जाहिर है कि ये एक बड़ी बारीक मसला है, और अगर जैसा बात हुई कि अगर वो 17 सेकंड 18 सेकंड गेम को ज़्यादा खिलाया गया, इसमें तो एक सेकंड भी हम लोगों को, आपको याद हो कि 1 सेकंड जब बच रहा था, एक हम लोगों ने जर्मनी से खेल रहे थे चैम्पियंस ट्रॉफी में, तो हम 8 मिनट में 4 गोल से हार रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लास्ट सेकंड 1 सेकंड था, तो हमें पेनल्टी स्ट्रोक मिला था। बिल्कुल। और हमने वो मैच ड्रॉ किया। तो एक सेकंड की हॉकी में, टर्फ में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए 17-18 सेकंड का, 17-18 सेकंड बढ़ा दिए। तो ये टेक्निकल कमेटी की बहुत बड़ी मिस्टेक थी। अब ये देखना था कि इस पे ज़्यादा FIH के प्रेसिडेंट हमारे नरेंद्र बत्रा साहब हैं, और जाहिर है कि उनको ये एक्सटेंड होना चाहिए और उन पे एक्शन होना चाहिए कि ये तुमने क्या किया, और ये इंटेंशनली था, ये कोई गलती थी। एग्जैक्टली। एक 2 बातें हैं। क्या मैं सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ जलाल भाई, क्या उस लेवल पे कुड इट बी इंटेंशनल आल्सो? बहुत हुआ है।
ओके बहुत हुआ है। अभी तो ये कैमरे आ गए, सब आ गया, तो आज सब चीज़ कोई छुप नहीं पा रही है। जी जी, हम लोग के ज़माने में तो सारी बहुत सफ़र किया हम लोग, करेक्ट करेक्ट। बहुत सफ़र किया है हमारे एशियन हॉकी के खिलाफत रही, बहुत खिलाफ, यूरोपियन हॉकी, बहुत यूरोपियन हॉकी में बहुत नुकसान हुआ है। और गोल हो जाते तो गोल नहीं देते थे, अरे बाप। मतलब इतनी बड़ी बातें हुई हैं, तो ये नुकसान हुआ है बहुत जी। तो ये जहनों में तो अभी भी है जी। भले ही हमारे प्रेसिडेंट हमारे इंडिया के हों जी। लेकिन लोग तो वही हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लोग तो वही हैं। बिल्कुल, और ये इंटेंशनली किया गया है, या और अगर इंटेंशनली किया गया है इसकी बात हो के तो उनको ब्लैकलिस्ट हो जी। और वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जी। अब रहा मैच का, कि मैच में ये अगर बाई चांस जर्मनी जीत जाती, जर्मनी ड्रा कर जाती और हम लोग बाहर होते, अगर शूट आउट में हमारे साथ कोई नुकसान होता, तो आपने एक बड़ी टीम के साथ नाइंसाफ़ी की जी। उस वक्त के लिए ये था कि इसको मैनेजर कोच को इमीडिएट लिखना था कि अगर ये हमारे साथ हो गया, और टेक्निकल कमेटी को फौरन बताना चाहिए था। वो बता देते करते तो फिर ये होता कि आप ये 17 सेकंड और ये सब हो जाता, तो वो मैच वहीं कट हो जाता और हमें नुकसान नहीं होता। ओके, अच्छा ऐसा प्रावधान है, ऐसे कोई प्रेसिडेंस है? ये तो बिल्कुल गलती को जब गलती एक्सेप्ट करेंगे तो रेक्टिफिकेशन तो करना ही पड़ेगा ना। करेक्ट। तो ये तो होना ही था। अब ये है कि डिसीजन कमेटी और वो जो टेक्निकल लोग बैठे हैं उनके वो कितने ज़्यादा, लेकिन परेशानी में तो आ गए थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब वो डिसीजन कब होता क्या है, और ये फिर ये भी डिसीजन हो सकता था कि ना आपको दे रहा है ना इनको ये हो गया, जर्मनी को ये होता है, दोनों को ब्राउज दे दो, दोनों को ब्राउज दे दीजिए या फिर शूट आउट करा देते हैं। करेक्ट। ये भी चांस था जी जी, कि अगर वो कमेटी कहती कि साहब जर्मनी वाले लड़ते जी कि भाई हमारे तो हम तो टाइम देख रहे हैं और हम तो उसके उस हिसाब से हमारी क्या गलती है। करेक्ट। तो फिर ये भी चांस था कि शूट आउट करा दिए जाए। करेक्ट। ये भी चांस, पर देखिए दोनों सूरत में नुकसान तो भारत का, नुकसान हमको था, वो तो शुक्र है। अगर आप वो देखिए, मैं ऑडियंस को फिर बता रहा हूँ, आप क्लिप एक बार फिर जाइए, फिर देखिए, बिल्कुल सच्चाई जो श्रीजेश ने सेव किया है, इट इज रिमार्केबल सेव। बिल्कुल, मतलब मैं यही कहता हूँ क्योंकि उस वक्त क्या टेंशन, क्या टीम पे प्रेशर है। अच्छा जलाल भाई वो सेव करके लेट गया, वो तो मालूम था कि 6 सेकंड खत्म हो गए, बिल्कुल। और आप ये देखें ना, जब ये टाइम चलता है ना, तो वो पूरी की पूरी प्लेयर यहाँ आ जाते हैं अटैक पे, यानी 10 खिलाड़ी वहाँ आ जाते हैं, इवन गोलकीपर आ जाता है। जी, क्योंकि 6 सेकंड में वहाँ तो जा नहीं सकते। बिल्कुल। तो वो सारे के सारे अटैक करते हैं, तो उसने इतना अच्छा हाथ से सेव बहुत बढ़िया रिलीज किया है टीम को, जितनी उसकी तारीफ की जाए उसने। बिल्कुल। मैं एक चीज और जलाल भाई आपसे जिक्र करना चाह रहा था, ये हॉकी है। अगर अपन एक वर्ष पुराना जाएं, जब इंग्लैंड में, क्रिकेट का एक कंपैरिजन कर रहा हूँ, आई एम जस्ट कंपेयरिंग विद क्रिकेट। देखिए ये चीज मैंने उठाई और मुझे उम्मीद है कि मैंने सही चीज उठाई। बिल्कुल सही किया आप बहुत अच्छी, बहुत। आपने कहीं पेपर में पढ़ा? नहीं, कहीं ना। आपने कहीं इसका हंगामा सुना? कहीं नहीं सुना। आपने कोई न्यूज चैनल में सुना? कुछ भी कहीं नहीं सुना, बिल्कुल नहीं। अब मैं छोटी सी आपको एक कंपैरिजन क्रिकेट के साथ बता देता हूँ। इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप फाइनल, राइट। धर्मसेना ने एक डिसीजन दिया ओवरथ्रो का, इसमें 1 रन इंग्लैंड को ज्यादा मिल गया, मैच टाई हो गया। और क्योंकि इंग्लैंड ने ज्यादा फोर्स मारे थे, ये भी एक अजीब सा कानून था, द मैच वाज अवॉर्डेड टू इंग्लैंड, राइट। अगर धर्मसेना ने वो 1 रन नहीं दिया होता तो न्यूजीलैंड 1 रन से जीत जाती, बिल्कुल राइट साहब। उसके लिए पूरे वर्ल्ड में कितना हंगामा हुआ, और वर्ल्ड कप खत्म होने के महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक उस चीज का हंगामा रहा कि साहब दे शुड बी डिक्लेयर्ड जॉइंट विनर्स। तो यार अगर इंग्लैंड हॉकी के लिए, अपने क्रिकेट के लिए कर रहे हो, तो भाई हॉकी के लिए क्यों नहीं करते? कम से कम एशियन कम्युनिटी तो इस चीज के लिए उठ के बोल सकती है साहब कि ये क्या हो रहा है। अगर ये देखिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये मेरा एक एजम्पशन है, मैं इंजीनियर हूँ बाय क्वालिफिकेशन, जलाल भाई तो इतने एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, तो ये तो चीज़ मैंने पकड़ी है। पर देखिए इसमें एशियन कम्युनिटी या अपने जो आपस के लोग हैं, कम से कम वी शुड राइज टुगेदर एंड पिन पॉइंट व्हाट इज दिस, इफ इट इज हैपेंड इट इज बैड, इट इज वेरी बैड फॉर द स्पोर्ट। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आपने बात उठाई है, किसी ने हिंदुस्तान में, किसी चैनल ने, पेपर ने, कोई लोगों ने इस बात को बिल्कुल नहीं बात की। अभी तक मैं भी 20-25 चैनल पे बोल चुका हूँ, अखबार वालों को बोल चुका हूँ, किसी ने बात ही नहीं की। अब ये भी हो सकता है कि उन्होंने टीम जीत गई, लेकिन आप जीतने पे ही उठाइए, गलती तो है बहुत बड़ी, गलती तो बहुत बड़ी है। अच्छा, मुझे इतना डर था कि जलाल भाई को जब मैंने बुलाया कि मैंने कहीं गलती तो नहीं करी, तो मैंने उनको रिकॉर्डिंग 3 बार सुनाई कि जलाल भाई देख लो भाई, कहीं गलती तो नहीं कर रहा मैं। तो ही वाज सेटिस्फाइड, देयरफॉर ही इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। और मैं एक चीज और आप लोगों को वादा करके जा रहा हूँ, मैं जलाल भाई को इतनी जल्दी छोड़ने नहीं वाला ये ब्रॉन्ज मेडल के लिए। जलालुद्दीन साहब और हमारे भोपाल के समीर दाद साहब, जो 2000 में सिडनी में खेले थे, और हमारे मध्य प्रदेश के 2 खिलाड़ी, विवेक सागर प्रसाद और नीलकंठ शर्मा, जिन्होंने भोपाल के स्टेडियम में लिया, इनके साथ एक स्टेडियम में इसके बाद
हम एक्चुअल ओलंपिक में जो इन पे गुजरी और जो बच्चों पे गुजरी उसका एक टॉक शो और लेंगे, लेकिन वो अगले एपिसोड में। इसके लिए जलाल भाई थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छा लगा। एंड थैंक यू ऑल द व्यूअर्स, होप यू एंजॉय दिस, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद, थैंक यू सो मच।